दोस्तों, आज की यह कहानी सुनकर आपका मन विश्वास से भर जाएगा और आंखें नम हो जाएगी। कलयुग में जहाँ चारों तरफ छल, कपट और पाप फैला हुआ है, वहाँ भी सच्ची भक्ति से पुकारने पर देवता खुद प्रकट हो जाते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जो पटना के पास एक छोटे से गांव में घटी। एक साधारण ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ कि आज भी लोग इसे सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या सच में हनुमान जी आज भी जागृत हैं? क्या सच्चे मन से पुकारने पर वे रक्षा करते हैं? इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना जो कलयुग में देवताओं की जागृति का जीता जागता सबूत है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। रमेश पटना के पास एक छोटी से गांव में रहता था। वह ट्रक ड्राइवर था। दिन रात सड़कों पर गुजरता, परिवार की रोजी रोटी चलाता। उसकी पत्नी सरिता और 2 छोटे बच्चे थे। जिंदगी समान चल रही थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पटना से दिल्ली जा रहा था रमेश। घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक सामने से तेज रफ्तार कार आई और सीधी ट्रक से टकरा गई। जोरदार धमाका हुआ, ट्रक पलट गया। रमेश बेहोश हो गया। जब होश आया तो अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया पैर में गंभीर चोट, कई हड्डियां टूट गई। ऑपरेशन की शुरुआत थी और लाखों रुपये का खर्च। परिवार के पास कुछ नहीं बचा था। सरिता रो रो कर थक गई। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। रमेश बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता, अब क्या होगा? भगवान ने भी साथ छोड़ दिया क्या? एक रात अकेले में उसे बचपन की बात याद आई। दादी कहा करती थी, कलयुग में भगवान सोते नहीं, बस सच्चे मन से पुकारो। सबसे जागृत देवता हैं बजरंगबली। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी धरती पर हैं। श्री राम ने उन्हें कलयुग में धर्म की रक्षा का भार सौंपा था। सच्ची भक्ति से पुकारो तो वे खुद आ जाते हैं। रमेश ने सोचा, अब कुछ बचेगा नहीं तो कोशिश क्यों न करें। उस रात जब सब सो गए, रमेश ने आंखें बंद की। मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल तिहु लोक उजागर। आंसू बहते रहे। उसने कहा, बजरंग बली मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी टूट रही हैं। अगर तुम सच में जागृत हो तो एक बार मेरी सुन लो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस परिवार को बचा लो। अगली सुबह डॉक्टर आया और बोला, रमेश जी, चमत्कार हो गया है। आपके पैर की हड्डियां खुद ब खुद जुड़ने लगी हैं। एक्सरे देखिए, कल जो फ्रैक्चर दिख रहा था आज कम हो गया है। ऑपरेशन टाल सकते हैं। रमेश हैरान। सरिता ने पूछा, कैसे संभव है? डॉक्टर मुस्कुराया, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। उसी दिन दोपहर में एक अनजान आदमी अस्पताल आया। अच्छे कपड़े पहने,
हाथ में लिफाफा, बोला मैं आपका रिश्तेदार नहीं, लेकिन आपके बारे में सुना। यह लीजिए। लिफाफे में 5 लाख रुपये थे। रमेश ने पूछा, आप कौन? उस आदमी ने कहा, बस इतना जान लो कि किसी ने मुझे सपने में कहा, जाओ रमेश की मदद करो, उसने सच्चे मन से पुकारा है, कहकर वह चला गया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे रमेश ठीक हो गया। इलाज पूरा हुआ, घर लौटा। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाता, चालीसा पढ़ता, गाँव वालों को बताता, कलयुग में देवता सोए नहीं, बस सच्चाई चाहिए, दिखावा नहीं। कुछ महीने बाद एक और घटना हुई। रमेश की बेटी बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, गंभीर इन्फेक्शन, इलाज महंगा। रमेश फिर मंदिर गया। हनुमान जी के सामने खड़ा होकर बोला, प्रभु एक बार फिर सुन लो, मेरी बेटी को बचा लो। रात को सपने में उसे लाल रंग की मूर्ति दिखी। हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। सुबह उठा तो बेटी का बुखार उतर चुका था। डॉक्टर चेक करके बोले, यह तो चमत्कार है। धीरे धीरे रमेश की भक्ति बढ़ती गई। वह अब दूसरों की मदद करता, जो संकट में होता उसे हनुमान चालीसा सुनाता। कई लोगों ने बताया उसकी मनोकामना पूरी हुई। एक बार एक गरीब परिवार की बेटी की शादी रुक गई थी। रमेश ने उन्हें हनुमान जी की पूजा करवाई। अचानक किसी दूर के रिश्तेदार ने मदद की और शादी हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं, हर उस इंसान की है जो सच्चे मन से पुकारता है। पुराण कहते हैं, कल युग में हनुमान जी सबसे जागृत देवता हैं। वे चिरंजीवी हैं, आज भी धरती पर हैं। श्री राम के भक्त, कल की अवतार के सहायक। सच्ची भक्ति से पुकारो तो वे मित्र की तरह आते हैं। अगर आप भी किसी संकट में हैं तो आज से ही शुरू कर दो। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, सच्चे मन से बोलो, हे बजरंगबली मेरी रक्षा करो। देखना चमत्कार खुद आएगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।